सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फिक्शन एडिक्शन, जहां हम लोग फिजोशीज एंड फंदाशीज मिलकर अपने एडिक्शन को एंजॉय करते हैं इस BL वर्ल्ड के अंदर। चलिए तो अपने नॉवल को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है हार्ड टू रीच। लेट स्टार्ट। बट उससे पहले आई जस्ट वांट टू से दैट जो कोई भी फर्स्ट टाइम विजिट करा हो वो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना और वीडियो को लाइक कर देना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। नई सुबह के बीच में एक लग्जूरियस अपार्टमेंट के मास्टर्स बेडरूम के अंदर किंग साइज बेड के ऊपर एक यंग बॉय वाइट शैटन की चादर के अंदर लिपटा हुआ अपनी ही नींद में था। वो इस वक्त बिल्कुल ऐसे सो रहा था जैसे मान लो उसे दीन दुनिया से कोई भी मतलब ना हो। खैर हो भी क्यों ना, आखिरकार वो बहुत ज़्यादा थका हुआ जो था और थकावट उसके फेस पर साफ देखी जा सकती थी। उसके वो मैसी से हेयर्स उसके पूरे ब्यूटीफुल फेस को कवर कर रखे थे और उसकी जो नेकेड बॉडी थी उसके ऊपर बहुत सारे मार्क्स को देखा जा सकता था। उसकी ब्यूटीफुल डेलिकेट सी नेक के ऊपर काफ़ी सारे बाइट मार्क्स थे, हिकीज थी और जो अब बहुत ही ज़्यादा क्लियरली विजिबल हो रहे थे इस मॉर्निंग सनलाइट के अंदर। पर इन सब से बेखबर वो तो अभी अपने ड्रीम लैंड में खोया हुआ था। इसके उलट एक और शख्स था जो अपने इस मास्टर बेडरूम के अंदर इतनी मेस्मराइजिंग पेंटिंग को दूर से निहार रहा था। उसके चेहरे के ऊपर तो कोई हाव भाव नहीं थे, पर उसकी आंखों में एक चमक थी, ऐसी चमक जो इस शख्स को अपने सामने इस तरीके से देखकर हर बीतते सेकंड के साथ बढ़ रही थी। और दरअसल ये और कोई नहीं बल्कि लान वांग जी था, जो सुबह सुबह अपनी मॉर्निंग जॉग को कंप्लीट कर अपने मास्टर बेडरूम में आया था। पर उसे क्या पता था कि अभी तक ये शख्स बेखबर होकर ऐसे ही सो रहा होगा। खैर जो भी हो, लान वांग जी को ये सीनरी बहुत ज़्यादा मेस्मराइजिंग लग रही थी और वो इस सीनरी को कुछ देर और एंजॉय करना चाहता था, या यूँ कहो इस वक्त को थाम कर रोक कर बस इसी में जीना चाहता था। बट अनफॉर्चुनेटली ये सीनरी अब हल्का हल्का मूव करने लग गई थी, या यूँ कहो बेड पर सोया हुआ वो शख्स धीरे धीरे कर अपने उस ड्रीम लैंड से बाहर आ रहा था। अपनी आदत अनुसार जहान ने अपनी क्लोज्ड आइज के साथ ही अपने हैंड्स को मूव किया और अपने साइड में सोए हुए शख्स को जैसे छूने की या पकड़ने की कोशिश करने लगा हो। पर जब जहान को एहसास हुआ कि आज फिर वापस से उसके साइड की जगह पूरी तरीके से एम्प्टी है और कोल्ड है, तो जहान पैनिक के साथ उठ गया था। उसका ये पैनिक उसके ब्यूटीफुल फेस पर साफ देखा जा सकता था और जहान का ये पैनिक देखकर कहीं ना कहीं लान वांग जी भी अलर्ट हो गया था। वो जिस स्टेज में था उस स्टेज से वापस आ गया और अपने कदमों को बढ़ाता हुआ जहान के करीब पहुंच गया। जहान की निगाहें तुरंत जाकर लान वांग जी पर टिक गई। अब जाकर जहान का वो पैनिक फेस कहीं रिलैक्स नजर आ रहा था, पर उसकी आइज अभी भी शार्प थी और वो लान वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी ने अपने शोल्डर के ऊपर से अपना वो टॉवल हटाकर साइड किया और जहान के बगल में आकर बैठ गया। उसने कहा, क्या हुआ? जहान ने कहा, आई स्वेयर अगर तुम मुझे आज नहीं मिलते ना, देन आई विल चॉप यू फॉर श्योर। जहान के फेस पर तो गुस्सा था, पर लान वांग जी के फेस के ऊपर हल्की सी फेंट सी मुस्कुराहट आ गई। लान वांग जी ने कहा, तो ये तुम्हारे गुड मॉर्निंग कहने का तरीका है? वैसे गुड मॉर्निंग। जहान ने कहा, शट अप, मैं गुड मॉर्निंग नहीं कह रहा, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। उस दिन जब तुम मुझे होटल में अकेला छोड़कर चले गए थे ना, तो मेरा सेम रिएक्शन था और अगर आज वापस ये दोबारा होता ना तो मैं इस चीज़ को कर देता। लान वांग जी ने कहा, ओह कम ऑन, मैं कहीं नहीं जाने वाला और मैं वैसे जाऊँगा भी कहाँ, ये तो मेरा ही घर है ना। अब जाकर कहीं जान को रियलाइज़ हुआ था कि हाँ वो अब होटल रूम में नहीं बल्कि लान वांग जी के घर में है। कल तो वो लोग इतनी ज़्यादा हड़बड़ी में थे कि उन्होंने कुछ भी नहीं देखा और जहान तो कम्प्लीटली ब्लोन हो चुका था क्योंकि लान वांग जी रात में बहुत ज़्यादा रफ था। जहान ने अपनी उस नेकेड बॉडी को उस चादर के साथ कवर करते हुए कहा, ओह आई एम सॉरी। लान वांग जी ने जहान के ऐसे एक्शन को देखा तो उसने हल्के से चकल करते हुए कहा, आई थिंक अब तुम्हें हाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी सब कुछ देख लिया है। ठीक है, तो वे लान वांग जी जहान की आंखों में देख रहा था। जहान का पूरा फेस एकदम से ब्लश करने लगा, उसकी ईयर्स पिंक हो गए। उसने तुरंत लान वांग जी को घूरते हुए कहा, शेमलेस कहीं के। वांग जी ने कहा, मैं शेमलेस हूँ? हाँ, और नाइट में कौन सबसे ज़्यादा डिमांड कर रहा था? जैसे ही जहान ने वांग जी की ये बात सुनी, उसने तुरंत अपने साइड में रखे हुए प्लो को उठाया और वांग जी के फेस पर हिट किया। बट अफसोस वांग जी ने उसे डॉज कर दिया था। वांग जी ने कहा, अब तुम एग्रेसिव वापस हो रहे हो। जहान ने कहा, चुप हो जाओ, सुबह ऐसी बातें कर रहे हो। लानजान ने कहा, ओके ठीक है, अभी क्यूट पपी की तरह बिहेव करना बंद करो, मैंने ब्रेकफास्ट के लिए बोल दिया है, आई थिंक तुम्हें शावर ले लेना चाहिए। जहान ने कहा, हाँ मुझे शावर ले लेना चाहिए। ठीक है, तो जहान अपने कदमों को उठाकर ज़मीन पर रखने की कोशिश करने लगा, पर उसकी पूरी बॉडी पेन कर रही थी। वांग जी ने जब जहान की ऐसी हालत देखी तो उसने कहा, क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प करूँ? जहान ने घूरते हुए वांग जी की तरफ देखा और कहा, यू लिटरली ब्रोक मी एंड नाउ तुम ये कह रहे हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ? यू सच में तुम बहुत ज़्यादा बीस्ट हो, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो। तुम्हें हो क्या जाता है? हाँ मैं इंसान हूँ, पर तुमने सच में मेरे साथ बिल्कुल भी मर्सी नहीं की। आई स्वेयर मैंने तुमसे जैसा इंसान नहीं देखा, तुम सच में बहुत रफ थे।
वांग जी ने कहा, पर तुम भी तो डिमांड कर रहे थे। जान ने कहा, चुप हो जाओ, मैं कोई डिमांड नहीं कर रहा था। तुम्हें भी सामने वाले इंसान के बारे में थोड़ा तो समझना चाहिए ना। अगर मैं डिमांड कर भी रहा था तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम किलिंग मशीन बन जाओगे। वांग जी ने कहा, ओके ठीक है, ओके सॉरी, आई एम सॉरी। जान ने कहा, हाँ दिख रहा है मुझे तुम कितना ज़्यादा सॉरी हो। देखा तो वो इंसान लड़खड़ाता हुआ बाथरूम की तरफ बढ़ चुका था और वही वांग जी वही बेड पर बैठ गया जहाँ जान अभी कुछ देर पहले लेटा हुआ था। जान की वो फेंट सी सेंट अभी भी वांग जी को उस बेड से महसूस हो रही थी और ये चीज़ वांग जी के हार्ट में कहीं ना कहीं एक अननोन वार्मनेस दे रहा था। उसके फेस पर एक रिलैक्सिंग मोशंस थे और साथ में आइज़ के अंदर एक शाइन थी। उसकी गोल्डन होप्स शाइन कर रही थी। वही इंसान बाथरूम में लानवंग जी को कर्ज कर रहा था। जैसे जैसे वो शावर ले रहा था उसकी पूरी बॉडी लिटरली बहुत ज़्यादा पेन कर रही थी। वो अपनी बॉडी के ऊपर उन मार्क्स को देख सकता था। लानवंग जी ने कहा, ये इंसान सच में डॉग है, किस तरीके से मुझे बाइट किया है जैसे मैं कोई बोन हूँ। जान तुमने भी ना, अगर तुम भी तो कम नहीं थे, तुम ही तो डिमांड कर रहे थे कि मोर हार्डर एंड देन आखिरकार तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। ये कहते हुए इंसान बड़बड़ाता जा रहा था और नहाता जा रहा था। फाइनली उसका वो लॉन्ग रिलैक्सिंग बात खत्म हो गया। जैसे ही शावर कंप्लीट हुआ अब जाकर के इंसान को याद आया था कि वो हड़बड़ी में बाथरूम में आ तो गया था पर उसके पास पहनने के लिए तो कुछ है ही नहीं। उसका पूरा फेस वापस पिंक हो गया। उसने कहा, अब मुझे क्या करना चाहिए। जान अपनी सोच में डूबा ही हुआ था या यूँ कहो सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर ही रहा था। तभी डोर पर नॉक होता है। जैसे ही नॉक की आवाज़ जान ने सुनी उसकी पूरी बॉडी शिवर करने लगी। उसने कहा, कौन। लानवंग जी ने कहा, डेफिनेटली मैं ही हूँ। मैं बस पूछना चाहता हूँ, क्या तुम बाथरूम में ही रहने वाले हो आज। जान ने कहा, नहीं मैं बाहर आना चाहता हूँ बट। लानवंग जी ने कहा, बट क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है। जान ने कहा, हाँ सब कुछ ठीक है बट मैं पहनूँ क्या, मैं तो कुछ लाना ही भूल गया। लानवंग जी ने कहा, हाँ तुम्हें ही जल्दी थी ना जाने की, जाओ तुमने कहा था कि तुम्हें मेरी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। जान ने कहा, प्लीज़ परेशान करना बंद करो, मुझे कोल्ड हो जाएगा, मुझे कुछ दो ना पहनने के लिए। वांग जी ने कहा, ठीक है बाहर तो आओ तभी तुम्हें मैं कुछ दूंगा। जान ने कहा, मैं ऐसे बाहर नहीं आने वाला, कम ऑन प्लीज़ कुछ दो, मैं उसे पहन कर बाहर आता हूँ। वांग जी ने कहा, अरे आ भी जाओ, हम लोग सब कुछ देख चुके हैं। आई डोंट थिंक कि तुम्हें शाय फील करने की ज़रूरत है। जान ने कर्ज करते हुए कहा, वांग जी आई स्वेयर अगर मैं बाहर आ गया ना तो आई विल बीट यू। वांग जी ने कहा, मैं यही तो कह रहा हूँ, बाहर आ तो जाओ। जान का पारा बहुत ज़्यादा चढ़ चुका था। उसने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, जान मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, मुझे जल्दी से कुछ पहनने के लिए दो, अदरवाइज। वांग जी ने कहा, अदरवाइज। इस वक्त वांग जी की जो वॉइस थी वो डोर के बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुकी थी और बहुत डार्क और हस्की साउंड कर रही थी। जैसे ही जान ने वांग जी की ऐसी वॉइस सुनी उसकी पूरी बॉडी शिवर करने लगी। उसका थ्रोट ड्राई हो गया था और आंखों में रात के कुछ फ्लैशेस चल रहे थे। उसने तुरंत अपने सारे थॉट्स को असाइड किया और अपनी शेकिंग वॉइस में कहा, अदरवाइज कुछ नहीं, तुम प्लीज़ मुझे जल्दी से कुछ दो। वांग जी ने कहा, ओके तो उसके लिए तुम्हें डोर तो खोलना ही होगा ना, डोर खोलो। जान ने कहा, तुम वहीं रख दो और मैं डोर खोल के ले लूँगा, तुम जा सकते हो। वांग जी ने कहा, कम ऑन ज़्यादा जिद मत करो, डोर खोलो। जान ने कहा, वांग जी। जान की वॉइस शेक कर रही है ये चीज़ लानवंग जी फील कर सकता था बट वो कम्प्लीटली उस बाथरूम के डोर से इतना ज़्यादा सट कर खड़ा हुआ था कि उसकी वॉइस जान को इंटिमिडेटिंग साउंड कर रही थी। वांग जी ने कहा, जान आई सेड ओपन द डोर। जैसे ही वांग जी ने एक कमांडिंग टोन में कहा जान की बॉडी ऑटोमेटिकली रिएक्ट करने लगी। उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ कि उसका कांपता हुआ हाथ कब डोर के नॉब पर पहुंच गया। उसने उसे क्लिक कर ओपन कर दिया। जैसे ही वो साउंड आता है क्लिक का, एकाएक लानवंग जी ने डोर को पुश किया पर जान डोर के इस साइड खड़ा हुआ था। उसने कहा, ठीक है अब मैंने खोल दिया है, ला दो। ठीक है, तो जान ने अपना हाथ बाहर निकाला पर जैसे ही जान ने अपना वो हाथ बाहर निकाला लानवंग जी ने जान का हाथ पकड़ा, डोर को ओपन किया, जान को वॉल पर सॉफ्टली पुश किया और अब वो बाथरूम में आ गया था जान की बिल्कुल फेस टू फेस। इस सडन एक्शन से जान की पूरी बॉडी लिटरली कांप गई थी। उसका पूरा फेस ब्लैंक हो गया था और हाथ पांव ठंडे हो गए थे। उसकी सांसें अटक गई थी और वो उन अटकी हुई सांसों के साथ ही लानवंग जी की फेस की तरफ देख रहा था जो कि बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा था। इंटेंसिटी उसकी आइज़ में थी और वांग जी ने बहुत ही सॉफ्टली जान की उन आर्म्स को पकड़ लिया था। जान ने कहा, जान। वांग जी ने कहा, वांग जी इस वक्त जान की ब्यूटी के अंदर बिल्कुल मेस्मराइज हो चुका था। वैसा लग रहा था जैसे हिप्नोटाइज हो गया हो क्योंकि जान इस वक्त बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। शावर के बाद उसकी पूरी बॉडी एक्सट्रीमली सॉफ्ट हो गई थी, साथ ही उसका फेस पिंक हो रखा था। उसकी वो लॉन्ग हेयर्स वेट होकर उसकी डेलिकेट स्वन लाइक नेक के ऊपर स्टिक हो गए थे
और उसकी पूरी बॉडी के ऊपर वो रात के जो मार्क्स थे वो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से विजिबल हो रहे थे, बिल्कुल किसी ऑर्नामेंट की तरह। और जैसे जैसे वांग जी की आइज़ जहान की बॉडी के ऊपर ट्रैवल कर रही थी, उसकी खुद की बॉडी के अंदर एक अलग सी सेंसेशन हो रही थी। दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब थे, इतने करीब कि जहान वांग जी का वो डार्क ऑरा महसूस कर सकता था, वांग जी की बॉडी से आती हुई उस हीट को फील कर सकता था। जहान ने कहा, वांग जी, पर लानवांग जी की आंखें तो जहान के उन पिंक सॉफ्ट लिप्स के ऊपर स्टिक हो गई थी। किस तरीके से जहान को देख रहा है ये जहान महसूस कर सकता था, और जैसे से उसे वो फील हो रहा था जहान की बॉडी रिएक्ट कर रही थी। जहान ने गल्प किया और अपनी सिल्वर आइज से लानवांग जी की उन डार्क आइज में देखते हुए कहा, वांग जी। ये कहते हुए जहान लानवांग जी को हल्का सा पुश करने की कोशिश कर रहा था, पर जैसे जैसे लानवांग जी को जहान पुश कर रहा था, वांग जी ने जहान की उन सॉफ्ट रिस्ट को पकड़ लिया और उसे वॉल पर पिन करते हुए अपने आप को जहान के और करीब झुका लिया, इतना करीब कि दोनों की नोज अब टच हो रही थी। लानवांग जी ने अपने उन लिप्स के साथ जहान के ईयर्स में विस्पर करते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था ना। जैसे जैसे लानवांग जी कह रहा था वैसे वैसे वो जहान के उन ईयर्स को बाइट कर रहा था, निबल कर रहा था, सक कर रहा था, और ये देखकर जहान की पूरा शरीर कांप रहा था। उसने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे लानजान कहकर बुलाना, सिर्फ लानजान। जैसे ही लानवांग जी ने ये कहा, उसने बहुत तेज के साथ जहान की नेक पर बाइट किया। वो बाइट इतना ज़्यादा इंटेंस था कि जहान ऑलमोस्ट अपनी बॉडी का कंट्रोल लूज़ कर चुका था, और वो गिर ना जाए इसीलिए उसने अपने हैंड से लानवांग जी के उन स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स को होल्ड कर लिया था। जहान ने अपनी अटकती हुई सांसों के साथ कहा, लानजान, लानजान, तुम क्या कर रहे हो। अब वांग जी के लिप्स जहान की नेक पर ट्रैवल कर रहे थे। वो उसकी नेक को सक कर रहा था, बाइट कर रहा था, किस कर रहा था, लिक कर रहा था। वांग जी ने अपनी उस इंटिमिडेटिंग वॉइस में कहा, कुछ नहीं, बस मैं तुम्हें फील करना चाहता हूँ, फील। ये कहते हुए वांग जी ने अपने हाथों को जहान के हाथों के साथ इंटरवाइन किया और जहान की आइज़ में देखते हुए उसे सॉफ्टली पूछा, आई जस्ट वांट टू किस यू, कहना है। ये कहते हुए वांग जी की जो आइज़ थी वो बहुत डार्क दिख रही थी, लेकिन उस आइज़ के अंदर पैशन था, इंटेंसिटी थी और कंट्रोल था। ऐसा कंट्रोल जो जहान को ऑटोमेटिकली अपना हेड नोट करने पर मजबूर कर रहा था। जहान उसके सामने बिल्कुल किसी पपेट की तरह साउंड कर रहा था। जहान ने सिर्फ नोट किया, और जैसे ही जहान ने नोट किया, वांग जी ने जहान के उन लिप्स को कैप्चर कर लिया। वो उसे सॉफ्टली किस कर रहा था, या यूँ कहो वो उस किस को फील कर रहा था, उस किस के अंदर डूब रहा था। और जैसे जैसे वो किस इंटेंस होता चला जा रहा था, पैशनेट होता चला जा रहा था, जहान भी ऑटोमेटिकली सिंक में वांग जी को रिस्पॉन्ड कर रहा था। दोनों उस किस के अंदर कम्प्लीटली डूब चुके थे, इतने ज़्यादा कि उन्हें ये भी होश नहीं रहा कि वो किस कितना ज़्यादा लॉन्ग हो चुका है। फाइनली जैसे ही जहान ब्रीद आउट हुआ, वांग जी ने जहान को रिलीज़ कर दिया था, पर वो अभी भी उसकी स्ट्रॉन्ग आर्म्स के अंदर केज्ड था। जहान की बॉडी कम्प्लीटली अपना कंट्रोल लूज़ कर चुकी थी। वांग जी ने उसे सहारा देकर खड़ा कर रखा था। जहान ने अपने हेड को वांग जी के शोल्डर पर रखते हुए कहा, हमने प्रॉमिस किया था ना, हमने प्रॉमिस किया था ना कि हम कल के बाद दोबारा ये नहीं करेंगे। ये कहते हुए जहान ने वांग जी की आइज़ में देखा, दोनों बहुत नज़दीक थे। वांग जी ने कहा, हाँ हमने प्रॉमिस किया था। ये कहते हुए वांग जी अपनी फिंगर्स को जहान के फेस के ऊपर ट्रैवल कर रहा था, उसे आउटलाइन को ड्रॉ कर रहा था। जहान ने कहा, फिर तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम जानते हो ना अगर हम इतना ज़्यादा एक दूसरे के करीब रहे तो कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन है, और मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, आई स्वेयर। वांग जी ने कहा, मैंने कहा था कि हम आज के बाद ये नहीं करेंगे, पर जब हमने ये कहा था तब ऑलरेडी आज लग चुका था, यानी कि हमारे पास आज का वक्त है, आज हम ये सब कर सकते हैं, बट हाँ आज के बाद ये नहीं करेंगे। ये कहते हुए वांग जी जहान की आंखों में दिख रहा था। जहान ने अपनी रेस्पी वॉइस में पूछा, क्या तुम ये चाहते हो। वांग जी ने कहा, इसके अलावा इस वक्त मैं और कुछ नहीं चाहता, कुछ भी नहीं। ये कहते हुए दोनों ने कुछ पल के लिए एक दूसरे की आइज़ में देखा, और इस बीच में दोनों के हाथ एक दूसरे की बॉडी के ऊपर चल रहे थे। जहान ने वांग जी की उस लूज मॉर्निंग टी शर्ट को पकड़ा, पुल किया और उसकी बॉडी से अलग कर दिया। अब फाइनली वांग जी भी जहान की आइज़ के सामने नेकेड था। उसका वो टॉर्सो, उसके स्ट्रॉन्ग शोल्डर जहान अपनी नेकेड आइज़ से देख सकता था। उसकी आइज़ उसकी पूरी बॉडी के ऊपर जैसे मूव कर रही थी, वैसे वैसे जहान का हाथ भी वांग जी की उस
स्किन को टच कर रहा था, फील कर रहा था। और जैसे जैसे जान की फिंगर्स वांगजी की बॉडी के ऊपर चल रही थी, वैसे ही वांगजी अपनी पूरी बॉडी के ऊपर गूज़बम्प्स को महसूस कर सकता था। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। जान ने वांगजी की आइज़ में देखते हुए कहा, मैं बस चाहता हूँ कि तुम अनकंफर्टेबल फील ना करो। मैं हम दोनों के बीच में कोई ऑकवर्डनेस नहीं चाहता। दैट्स वाई हम लोगों ने ये प्रॉमिस किया था कल कि हम आज के बाद ये दोबारा नहीं करेंगे। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये कहते हुए जान ने वांगजी की आइज़ में देखा। वांगजी ने कहा, आई नो तुम क्या कहना चाहते हो, बट आई स्वेयर आज के बाद नहीं, ओके? बिकॉज मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा, बिल्कुल भी नहीं। जान ने कहा, मैं भी नहीं। ये कहते के साथ ही वांगजी ने जान के शोल्डर को पकड़ा बहुत फोर्स के साथ और अपनी बॉडी को जान की बॉडी के ऊपर कम्प्लीटली प्रेस कर दिया। उसने जान की नेक पर सक करते हुए जान से पूछा, तो हम कर सकते हैं? जान ने कहा, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। ये कहते हुए जान ने भी अपने हाथों को वांगजी के शोल्डर पर रखा और अब दोनों एक दूसरे को मैसिली किस कर रहे थे। वो किस बहुत रफ था, इंटेंस था, पैशनेट था। जैसे जैसे वो दोनों एक दूसरे की नेक को किस कर रहे थे, वैसे वैसे उनके हाथ उनके हेयर्स में चल रहे थे। वो सेशन लगभग 2 घंटे तक चला। अब 2 घंटे बाद जान वांगजी की आर्म्स में था और वांगजी जान के उन हेयर्स को सॉफ्टली सहला रहा था। वांगजी ने कहा, क्या तुम ठीक हो? जान ने कहा, लिटरली तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या मैं ठीक हूँ? तुम्हें बिल्कुल भी शेम नहीं है ना? बिल्कुल भी। ये कहते हुए जान वांगजी को घूरने लगा। उसने खुद को वांगजी की आर्म्स में से अलग करते हुए वांगजी की आइज़ में देखते हुए कहा, यू टेक मी टिल द मॉर्निंग। फिर उसके बाद तुमने मुझे बाथरूम में भी नहीं छोड़ा और अब तुम बकवास कर रहे हो कि क्या मैं ठीक हूँ या नहीं? अगर तुम्हें मेरी रियली में केयर होती ना तो तुम मुझसे ब्रेकफास्ट के लिए पूछते, ना कि खुद मुझे ब्रेकफास्ट बना देते। तुम सच में बहुत हॉर्नी हो, बहुत ज़्यादा। ये कहते हुए जान अपने हाथों को बांध कर वांगजी को घूरने लगा। वो अभी बिल्कुल किसी क्यूट किक्ड पपी की तरह लग रहा था और जैसे जैसे वो ऐसी हरकतें कर रहा था वांगजी उसे और ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ दिख रहा था। जान ने जैसे ही उस इंटेंसिटी को वांगजी की आइज़ में देखा, वो तुरंत उस बेड से खड़ा हो गया। उसने कहा, माय गॉड, मुझे नहीं पता था मैं किसी परवर्ट के साथ रह रहा हूँ। तुम तो 2 मिनट में मैं जा रहा हूँ। मुझे यहाँ पर मरना नहीं है, मुझे इस घर में बिल्कुल नहीं मरना। ये कहते हुए जान भागने लगा। वांगजी ने कहा, अरे मैं कुछ नहीं करूँगा, रुको तो सही। जान ने कहा, मुझे तुम पर बिल्कुल बिलीव नहीं है। ये कहते हुए उसने तुरंत उस रूम का दरवाज़ा खोला और बाहर की तरफ आ गया। वो दोनों एक दूसरे को पकड़ने के लिए भाग ही रहे थे कि तभी जान किसी शख्स से टकराया। उसने कहा, आई एम सॉरी। उस शख्स की निगाहें सिर्फ जान के ऊपर आकर स्टक हो गई थी और जान भी अब सीधा खड़ा हो गया। इतने में वांगजी भी वहाँ पर आ गया था। अब दोनों वहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो गए। जान ने कहा, आई एम सॉरी। उस शख्स ने कहा, तुम कौन हो? जैसे ही जान ने ये बात सुनी, जान ने वांगजी की तरफ देखा और फिर उस शख्स की तरफ देखा। उसने कहा, मैं। पर इससे पहले कि जान कोई जवाब दे पाता, पीछे से आवाज़ आती है, डैड, ये मेरा फ्रेंड है। वांगजी के डैड ने वांगजी की तरफ देखा। उसने कहा, फ्रेंड? वांगजी ने कहा, हाँ, हम लोग फ्रेंड हैं। जान इस ऑकवर्ड सी कॉन्वर्सेशन को सुन रहा था और जैसे ही वांगजी ने कहा कि उसका फ्रेंड है, एक जान के फेस से जो कलर था वो जैसे गायब हो गया हो, पर उसने अपने चेहरे से उस मुस्कुराहट को जाने नहीं दिया। उसने कहा, हाँ अंकल, मैं लांजान का फ्रेंड हूँ। वैसे गुड मॉर्निंग। ये कहते हुए जान ने कम्प्लीटली बो किया। उस शख्स ने जान की आंखों में देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने अभी? जान एकदम से शॉक हो गया क्योंकि सामने वाले पर्सन का जो ऑरा था वो बहुत ज़्यादा डार्क था, बहुत इंटिमिडेटिंग था। वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे लान वांगजी का फ्यूचर वर्जन हो। जान उसका ऑरा फील कर सकता था। जान ने कहा, मैंने कुछ गलत कहा क्या? उस शख्स ने कहा, तुमने अभी अभी लान वांगजी को लानजान कहकर बुलाया? लान वांगजी का फेस भी कम्प्लीटली पेल हो गया था। जान ने कहा, हाँ। उस शख्स ने कहा, इंटरेस्टिंग, तो तुम इसके सिर्फ फ्रेंड हो ना? ये कहते हुए लान वांगजी के डैड ने वांगजी की आंखों में देखा। वांगजी का चेहरा तो पहले ही सफ़ेद हो चुका था। वांगजी ने कुछ भी नहीं कहा। जान इस अजीब सी ऑकवर्ड सी सिचुएशन को समझ नहीं पा रहा था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि ये दोनों फादर एंड सन इतना अजीब तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हैं। जान ने कहा, हाँ सर, मैं सिर्फ उसका फ्रेंड हूँ। पर इससे पहले कि जान आगे कुछ कह पाता, वांगजी ने कहा, डैड, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लैनवेन हुआ ने कहा, क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता? वांगजी ने कहा, ऑफ कोर्स आप आ सकते हैं, मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि अचानक से कैसे? लैनवेन हुआ ने कहा, अचानक से तो मुझे आना ही था। मैं तुम्हें मॉर्निंग से कॉल कर रहा हूँ पर तुम्हारा फ़ोन आउट ऑफ रीच है और अगर लगा भी तो तुमने पिक नहीं किया। तुम्हें पता है ना आज कंपनी में कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है? ये कहते हुए लैनवेन हुआ ने बहुत ही इंटेंसिटी के साथ लान वांगजी की आंखों में देखा। लान वांगजी ने एकदम से सक पकाते हुए कहा, आई एम सॉरी डैड, मैं भूल गया था। लैनवेन हुआ ने कहा, भूल गए थे?
जान ने कहा, आई एम सॉरी अंकल, वो मेरी वजह से वांगजी लेट हो गया, बट डोंट वरी, मैं बस जा रहा हूँ। लैनवेन हुआ ने जान की बातों का तो कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने वांगजी की तरफ देखते हुए कहा, मैं चाहता हूँ तुम कॉर्पोरेशन की फाइल्स को अभी लाकर मुझे दो, ताकि मैं ऑफिस जा सकूँ। उसके बाद जो तुम चाहो वो कर सकते हो। ये कहते हुए जैसे ही लैनवेन हुआ ने वांगजी को घूरा, वांगजी ने कहा, डैड मैं लेके आता हूँ ना, आप चलिए, मैं ऑफिस आता हूँ। लैनवेन हुआ ने कहा, मुझे फाइल अभी चाहिए, जाओ अपने रूम में और फाइल लेकर आओ। ये कहते हुए जैसे ही उन्होंने ऑर्डर दिया, वांगजी ने कहा, ओके ठीक है, मैं जाता हूँ। एक नज़र वांगजी ने जाने से पहले जान की तरफ देखा और फिर अपने फादर की तरफ, लेकिन उसके पास जाने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं था, इसीलिए वो वहाँ से शांति से चला गया। जान की निगाहें भी अभी वांगजी के ऊपर ही थीं, पर लैनवेन हुआ की निगाहें जान के ऊपर आकर टिक चुकी थीं। वो जान को ऊपर से नीचे तक जैसे स्कैन करने लगे। जान ने इस वक्त रेड कलर का हुडी डाला हुआ था, साथ में शॉर्ट्स पेयर किए थे, उसके पाँव में कोई स्लीपर नहीं थे, साथ ही उसके बाल भी मैसी हो रखे थे। अगर कोई फर्स्ट लुक में जान को जज करे तो वो आराम से कह सकता है कि जान बिल्कुल क्लमजी और लेजी पर्सन की तरह साउंड कर रहा है। बट जान को क्या पता था कि वो अचानक से कॉरिडोर में लान वांगजी के डैड से टकरा जाएगा। वो तो बस वांगजी से बचने के लिए रूम से बाहर निकला था, पर अब माहौल थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया था। सिचुएशन थोड़ी सी टेंस हो गई थी, क्योंकि लैनवेन हुआ के फेस के एक्सप्रेशन देखकर कहा जा सकता था कि उन्हें जान का ऐसा लुक और ऐसा फर्स्ट इंप्रेशन कोई ज़्यादा खास जमा नहीं। लैनवेन हुआ ने अपनी डार्क वॉइस में कहा, वैसे तुम हो कौन, अपना नाम बताओ। अब जाकर जान का ध्यान टूटा था और उसने अपनी निगाहों को वापस लैनवेन हुआ की तरफ किया। उसने अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहा, सर मेरा नाम शाओ विजान है। ये कहते हुए उसने अपनी चार्मिंग सी मुस्कुराहट दी। एक पल के लिए लैनवेन हुआ थोड़ा स्टक हो गए। उन्होंने जान के फेस को स्कैन करते हुए कहा, विजान शाओ, आज से पहले मैंने वांगजी का ना तो कोई दोस्त देखा है और उस दोस्त को यहाँ घर पर लाते हुए भी कभी नहीं देखा। तुम पहले हो, ये बात तुम्हें पता है। ये कहते हुए लैनवेन हुआ जान को बहुत ही इंटेंसिटी के साथ देख रहे थे। जान को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात का क्या जवाब दे। उसने कहा, सर मुझे नहीं पता, मैं तो बस अभी हमारी कुछ समय पहले ही दोस्ती हुई है। लैनवेन हुआ ने कहा, कुछ समय पहले, और तुम यहाँ भी आ गए। अब जान इस बात का तो जवाब नहीं दे सकता था, क्योंकि इस सच्चाई को तो सिर्फ लानवांग जी और वही जानते थे कि उनकी दोस्ती कहाँ और कैसे और क्यों हुई है और वो यहाँ कर क्या रहा है। बेचारे जान ने तो अभी तक ये अपार्टमेंट देखा तक नहीं था। वो तो सुबह सुबह मॉर्निंग में सिर्फ उठा ही था कि उसके साथ इतना सब कुछ हो गया। जान ने कहा, सर, बट इससे पहले कि जान और लैनवेन हुआ आगे कुछ कह पाते, भागता दौड़ता लानवांग जी वहाँ पर आ चुका था। उसके फेस से देखकर कहा जा सकता था कि वो यहाँ तक कितनी तेज़ भाग कर आया है या कितनी हड़बड़ी में आया है। उसने तुरंत अपने डैड के हाथ में फाइल रखते हुए कहा, सर, आई मीन डैड, ये कॉर्पोरेशन की फाइल है। लैनवेन हुआ ने लानवांग जी की आंखों में देखते हुए कहा, तुम इतना हड़बड़ा क्यों रहे हो? वांग जी ने कहा, वो एक्चुअली आप मेरी वजह से लेट हो गए ना, मैं बस इसलिए चाहता था कि आप और ज़्यादा लेट ना हो, इसीलिए मैं ये फाइल जल्दी से लेकर आया। आई एम सॉरी कहते हुए लानवांग जी ने बार बार लैनवेन हुआ को सॉरी कहा। लैनवेन हुआ ने कहा, अच्छा, मुझे तो लगा था कि तुम अपने फ्रेंड को मेरे साथ अकेला छोड़ गए हो और मैं उसके साथ कुछ कर ना दूँ, इसी वजह से तुम भागते दौड़ते यहाँ आए हो, क्यों? ये कहते हुए जैसे ही लैनवेन हुआ ने वांग जी की तरफ देखा, वांग जी का पूरा फेस पेल हो गया। उसने कहा, डैड, ऐसी कोई बात नहीं है। बेचारा जान, वो तो इन दोनों के बीच में फंस कर रह गया था। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए या कुछ कहना चाहिए भी या नहीं। इसीलिए वो बेचारा अपनी हुडी को भी ठीक कर रहा था, अपने बालों को ठीक कर रहा था। लैनवेन हुआ ने कहा, यहाँ से फ्री होने के बाद मुझे ऑफिस में आकर मिलो, ओके? ये कहते हुए लैनवेन हुआ ने वन लास्ट टाइम जान की तरफ देखा, फिर लानवांग जी की तरफ देखा और अपने कदमों को बढ़ाते हुए वो वहाँ से जा चुके थे। अब जाकर कहीं वांग जी को सांस में सांस आई थी, पर अभी भी वो अपने डैड को जाता हुआ ही देख रहा था और जान भी लैनवेन हुआ को जाता हुआ ही देख रहा था। जान को तो ऐसा लग रहा था जैसे वो मान लो किसी सेल में हो और इस वक्त सेल को इंस्पेक्ट करने के लिए वहाँ का इंस्पेक्टर आया हो। वो दोनों अपने ही जोन में थे कि अचानक पीछे से एक आवाज़ आती है, मास्टर। सो हे एवरीवन, कैसा लगा आपको आज का ये चैप्टर? जैसा भी लगा हो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर योर व्यूज़ विद मी। मैं बस सुनना चाहती हूँ कि आपको आज का चैप्टर कैसा लगा, ठीक है? एंड व्हाट डू यू थिंक? लानवांग जी का इतना ऑकवर्ड सा जो बिहेवियर था लैनवेन हुआ के लिए, वो क्यों था? अगर आपके पास कोई थॉट्स हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में शेयर करना। और आगे क्या होने वाला है? लानवांग जी का इस न्यू फ्रेंड के बारे में आखिरकार लैनवेन हुआ के क्या थॉट्स होंगे, ये सारी बातें तो हमें हार्ड टू रीच के नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेंगी। और ये भी देखने को मिलेगा कि क्या जान और लानवांग जी अपने उस प्रॉमिस को कंटिन्यू कर पाएंगे। इनकी फ्रेंडशिप
ऐसे चलेगी या ये ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस कर ही रह जाएंगे, सब कुछ देखेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन।